नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको मैथ पढ़ा रहे थे। इसमें हम काफ़ी कुछ करा चुके थे और हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था। तो आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम जैसे 3/5 लिखा है। ठीक, 3/5। ठीक, तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ठीक, ये क्या है? फ्रैक्शन है ये। ठीक, तो इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं। ठीक, ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर। ठीक, अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। साथ साथ हमारे नोट्स बनाते जाइए आप। न्यूमरेटर बोलते हैं इसको। ठीक, और जो अंश जो हर होता है इसको क्या बोलते हैं? हम डिनोमिनेटर। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम जानेंगे कि जो टैट होता है, सी टैट होता है और जो सुपर टैट होता है, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो जो हम फ्रैक्शन है इसमें हम दो तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित फ्रैक्शन। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा है। एक होता है हमने उचित फ्रैक्शन में बांटा है, एक हमने बांटा है उसको अनुचित फ्रैक्शन में। ठीक, तो जो हमारी उचित फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन होती है वो तो हमारे किस फॉर्म में होती है? P/Q के फॉर्म में होती है। P/Q के फॉर्म में होती है दोनों चीज़ें। ठीक है, दोनों ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जो उचित फ्रैक्शन होती है इसमें जो Q है वो किससे बड़ा होगा? Q बड़ा होगा P से। ठीक, मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा अंश होगा वो किससे बड़ा होगा? हर से बड़ा होगा। अंश नहीं, मतलब कि हर, जो हर होगा वो किससे बड़ा होगा? ठीक है, अंश से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, जैसे जो हर है हमारा, ठीक, वो हर है हमारा किससे बड़ा होगा? अंश से बड़ा होगा। जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो किससे बड़ा होगा? न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो क्यू बड़ा होगा किससे? पी से। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे 7/8, 8/11। ठीक है, तो 7 हमारा क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? हमारा 8 से छोटा है। और 8 क्या हमारा? डिनोमिनेटर है। 8 क्या हमारा? अंश है। तो अंश किससे छोटा है? अंश छोटा है हमारा हर से। तो हर हमारा क्या है? हर हमारा 8 क्या है? बड़ा है। और अंश क्या है हमारा? छोटा। तो जो उचित फ्रैक्शन होती है तो इसमें क्या होता है? अंश छोटा होता है, हर क्या? बड़ा होता है। आप एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि ऊपर की जो संख्या होगी वो छोटी होगी हमेशा इस फ्रैक्शन में, और जो नीचे की संख्या होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक, और जो हमारी अनुचित फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है? उसमें ऊपर का जो अंश होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और हर हमारा क्या होता है? छोटा। न्यूमरेटर किससे? न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक, तो अब इसी से क्या हो, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल 5/4, तो इसमें क्या है? अंश बड़ा है हर से। 7/5 अंश बड़ा है हर से। 9/7 अंश बड़ा है हर से। तो ये हमारी क्या होगी? ये अनुचित फ्रैक्शन होगी। ठीक, और एक बात आपको और बता दें, जो अनुचित फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है? वो उचित फ्रैक्शन से बड़ी होती है। जैसे हम आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को हम आगे बताएंगे। अभी हम देखते हैं इसमें आगे कि जैसे ये है मिश्रित भिन्न। ठीक, तो मिश्रित भिन्न ये ये अनुचित है। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो जो अनुचित भिन्न है हमारी, अनुचित, तो इसी भिन्न से हमारी बनती है मिक्स फ्रैक्शन। कैसे बनती है समझाते हैं आपको। जैसे हमारा क्या लिखा है? 5/4 लिखा है, तो हमको इस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 4 एकम 4, और यहाँ कितने बचे? यहाँ 1 बचा, तो 1/4। तो इसकी अगर हम इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, और 1 को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। तो 4 एकम 4, 5/4 ये फिर से आ जाएगा। ठीक, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 सही 1/4। ठीक, ऐसे हम इसको 7/5 को कन्वर्ट करेंगे तो 5 एकम 5 कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो 2 लिखेंगे हम ऊपर और 5 लिखेंगे नीचे। तो 1 सही 2/5 हमारा लिख जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक, इनको देखते हैं। जैसे हमारे कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 ये दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें आपसे पूछ लेगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक, तो जिस इस फ्रैक्शन में क्या होगा? इसमें हर हमारा क्या होगा? समान होगा। इस तरह की फ्रैक्शन होगी। इसमें जब हमारा हर क्या होगा? जब कोई फ्रैक्शन दी होगी हमको, ठीक है, कोई भिन्न हमको दी होगी, तो अगर उसमें हर हमारा क्या है? समान है, तो क्या होगा? जिसका जिसका जो न्यूमरेटर होगा सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर, तो जो न्यूमरेटर होगा अंश होगा, ठीक है, जिसका अंश सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, वही हमारी क्या होगी? लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। जैसे हमारा 1/2, 3/2, तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? हमारा 9/2 का है। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या होता है?
जैसे इसमें अगर हमारा अंश समान दे रखा है, उसमें क्या था, उसमें हर समान था। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें अंश हमारा समान दे रखा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अंश हमारा ऊपर वाला होता है, हर हमारा क्या होता है, नीचे वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें क्या दे रखा है, अगर जो लार्जेस्ट हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो जिस इस भिन्न में अगर हमारा अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर जो होगा सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, ठीक। और जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा सबसे, ठीक है, जिसका जो हर है, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा होगा, तो वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक। समझ गए आप कि अंश जब बड़ा होगा तब जब अंश समान होगा तब कैसी फ्रैक्शन होगी, तब, ठीक है। इसमें इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, 11/13। तो अब क्या है कि हर और अंश का, ठीक है, हर और अंश का, ठीक है, अगर अंतर क्या है, समान है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हमें क्या करते हैं कि जब हर देखो 5 में से, इधर देखो हम लिख के बताते हैं आपको, 5 में से 3 जाएंगे तब क्या बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएंगे तब क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। ऐसे ही 9 में से 7 जाएंगे तब क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इस भिन्न में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश जो होता है बड़ा होता है, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, जो मतलब ऊपर की संख्या अगर बड़ी होगी तो वही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक। समझ गए आप कि इस भिन्न में अगर अंतर, हमारा भिन्नों का अंतर क्या है, समान है, ऊपर नीचे का अंश और हर का अंतर समान है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि जिसका जो हमारा अंश होगा सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, इस वाली भिन्न का है, तो यही भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक। जैसे हमको ये भिन्न दे देगा 6/7, 4/5, 12/13, 8/9। तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपसे इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी भिन्न होगी, उसका क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो हमने क्या बताया था अभी आपको कि जो भिन्न होगी वो कैसे सबसे बड़ी होगी और जो भिन्न होगी वो सबसे कैसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें 12/13, ठीक है, ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और 4/5 है जो, ये भिन्न होगी सबसे छोटी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अगर भिन्न का जो अंतर, हर और अंश का जो अंतर है, अगर वो समान है, ठीक है, तो जो जो अंश होगा, जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश क्या होगा, छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी, छोटी। तो 12/13, 12 का अंश क्या है, बड़ा है, और माइनस के 4/5 इसका अंश क्या है, छोटा। तो ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी, और ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है, इनका अंतर निकालना है। तो 12/13 माइनस के 4/5, ठीक। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/65 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, 8/65। तो हमें इसको आरोही क्रम में लगाना है, तब हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया जो सबसे छोटा होगा, आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। समझ गए आप। अवरोही क्रम में लगाना तो इसका फिर उल्टा कर देते हैं। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, कि पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब हम। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम वो होता है, ठीक है, जब हम संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगाते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में लगाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे हमको कोई भिन्न दे रखी 6/7, 5/6 और 7/8, ठीक, और 4/5। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, ठीक। तो हमने क्या बताया, हम सबसे पहले इस भिन्न का हर का और क्या कहते हैं, अंश का अंतर देखेंगे, ठीक। तो अंतर कितना है, 7 में से 6 गए 1 बचेगा, 6 में से 5 गए 1 बचेगा, 8 से 7 गए 1 बचेगा, 5 से 4 गए तो 1 बचेगा, ठीक। तो अंतर क्या आ रहा है, सब में 1 का अंतर आ रहा है। तो क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। 7/8 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और 4/5 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। आगे बढ़ते हैं हम कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको क्या हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे, 5 और 4 का अंतर 1 होता है, 8 7 का 1 होता है,
7 6 का 1 होता है और 6 5 का 1 होता है। तो क्या है, हमने क्या बोला आपको कि जो सबसे क्या कहते हैं आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले छोटी भिन्न क्या आएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर 7/8 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये क्या है, 4 नंबर पे है। और ये क्या हमारी पहले नंबर पे, दूसरे 5/6 आ जाएगी, तीसरे पे 6/5 आ जाएगी, 6/7 आ जाएगी, और चौथे नंबर पे 7/8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा बताओ आपको कि सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये केस 4 है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे अब क्या है, इसमें भिन्न में ना तो अंतर सेम है, ठीक है, ना तो अंतर सेम है, ना तो अंश समान है, ना ही हर समान है। तब ऐसी भिन्न होती है, तब हम क्या करते हैं, जैसे 7/6 है, ये 7/9 है, ये 4/5 है, ये 5/7 है। तो हमें क्या करना है, ऐसी भिन्न में पता करना है कि सबसे छोटी कौन है, या कभी आरोही क्रम में लगाने को आ जाता है, ठीक है, अवरोही क्रम में लगाने को आ जाता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ऐसे पूछ लेता है। तो ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या करेंगे, हम अंतर देखेंगे कि अंतर कितना है। ठीक है, मतलब कि हर का, ठीक है, हर में से अंश को हम माइनस करेंगे, उसका अंतर देखेंगे। 6 में से 7 का अंतर कितना है, ठीक है, 9 से 7 का अंतर कितना है, और 5 से 4 का अंतर कितना है, ठीक, और 7 से 5 का अंतर कितना है। तो अंतर आए, जितना भी अंतर आएगा जिस भिन्न का, ठीक है, उसी भिन्न का हम क्या करेंगे, उसी भिन्न के लिए जितना अंतर आएगा उस अंतर से जो इस भिन्न का अंश होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को चेक कर लेंगे। जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, जो वैल्यू कम आएगी वो क्या होगी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, और हमने एक बात आपको और बताई थी, हमने बताया था आपको कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 7/9 इनका अंश क्या छोटा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो तीनों हो जाएंगे हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो 7/6 हो जाएगी, इसके अंश जो है वो क्या है, हर से बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है। तो हमको पता लग गया कि ये इतनी भी भिन्न है, तीन में इन तीनों भिन्न से ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी 7/6। तो हमें इसको तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है, सबसे बड़ा तो हमें पता लग गया, अब हमें पता करना है सबसे छोटा। तो 6 और 7 का अंतर बताइए कितना होता है। तो हमने क्या किया, इसमें 7/6 को तो ये हमें पता लग गया सबसे बड़ी, तो हमने इसको लिख लिया ऐसे ही। फिर हम देखेंगे 9 में से 7 गए, क्योंकि हर में से अंश को माइनस करना है तो हमें अंतर निकालना है। ठीक, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, इसको जूम कर दे रहे हैं इसको, जिससे आपको सही से दिख जाए। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख गया होगा ठीक से। ठीक, तो जो 9 और 7 का अंतर कितना है, 2 है। तो 7 को हमें ऊपर लिखना है अंश को, क्योंकि अंश को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 को हम नीचे लिखेंगे। और 7 और 5 का अंतर कितना है, 2, तो 2 को लिखेंगे नीचे। अब जो अंश हैं, जो ऊपर वाले क्या है, हमारे अंश हैं, इनको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे जितना अंतर आया। अब 2 से हम भाग करेंगे तो कितना है, 3.5 आएगा। 1 से 4 को भाग करेंगे कितना है, 4 आएगा। और 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या है, 2.5। अब हमें पता करना है इसमें सबसे छोटा क्या, हम क्या पूछा था हमसे, सबसे छोटा। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप अच्छे से, अब बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक, 117/19, 119/121, 121/127, 127/131। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, इनका देखेंगे अंतर, हर का अंश का अंतर। तो 119 में से 17 गए 2, और अंश को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमको इसको लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, इससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। 121 में से 119 को माइनस किया तो यहाँ 2 बच गया। 127 में से 121 को माइनस किया तो क्या 6 बच गया। 131 से 127 को माइनस किया तब हमारा कितना बच गया, तब हमारा 4 बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो अंश है इनको डिवाइड करेंगे। तो हम जब 117 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, देखिए आप सही से, जब 117 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना 58.5 आ जाएगा। जब हम 119 को डिवाइड करेंगे 2 से तब कितना 59.5 आ जाएगा। जब 121 को हम डिवाइड करेंगे तब हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 6 से। तो ये 20 प्लस का ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू 20 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया है कि ये वैल्यू क्या होगी, 20 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर 127 है, 127 को 4 से डिवाइड करें तब कितना आएगा 32। 32 माइनस हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, 32 से थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक,
तो अब इसमें क्या होगा, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो संख्या क्या होगी, छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 59.5, मतलब कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछ लेता है तो हमारे 4th नंबर पे ये आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। और फिर हमारी कौन सी आ जाएगी, फिर जो 3rd नंबर पे होगी वो हमारी ई आ जाएगी, 2nd नंबर पे हमारी ई आ जाएगी। तो इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, जो बड़ी संख्या है, ठीक है, अगर हमको अवरोही क्रम में लगाना है तो जो बड़ी संख्या है, जैसे बड़ी संख्या हमारी 1 है तो इसको 1 को लिखेंगे पहले, फिर हमारी इससे छोटी कौन सी संख्या होगी, दूसरे नंबर वाली, तो हम लिखेंगे 2nd वाली संख्या को, फिर लिखेंगे तीसरी वाली संख्या को, फिर हम लिख देंगे 4th वाली संख्या को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसे हम ऊपर वाले फ्रैक्शन को भी ऐसे ही इनके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, समझ गए होंगे आप अच्छे से, बिल्कुल। जैसे हमारी एक संख्या, अभी हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर क्या है, हम इसे जूम करके एक ही क्वेश्चन को दिखाएंगे आपको, जिससे आपको सही से दिख जाए। ठीक, 11/13, 13/16, 16/19, 19/21 और 21/25 और 25/29। ठीक है, ये हमारी क्या है, कोई फ्रैक्शन है। अब हम क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, इनका अंतर निकालेंगे, हर का और अंश का। तो अंतर 2 आया, 3 आया, 3, 2, 4, 5, इतना अंतर आ गया। अब अंश से क्या करेंगे हम, इनको अंश को क्या करेंगे, हम इनको भाग देंगे 4 से। ठीक, इन सभी जितना अंतर आया उनको उन्हीं संख्या से क्या देंगे, भाग देंगे उसी अंश को। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। 11 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5.5 आएगा। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से थोड़ी सी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जब हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, ये 5 प्लस मतलब 5 से क्या आएगी, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, जब 19 को डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगी। 21 को डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, तो हमारी आएगी 5 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अब ये वैल्यू तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आनी है, तो हम क्या करेंगे, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 5.33 और इसकी कितनी आएगी 5.25। 24 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितनी है, 6 प्लस मतलब 6 से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 9.5, तो सबसे बड़ा आ जाएगा नंबर ये वाला। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 19/21। ठीक, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, चौथे नंबर पे 5. ये वाली 5.25, ये 5th नंबर पे। ठीक, ये 5th पे आ जाएगी, ये 6 पे आ जाएगी, ये वाली होगी हमारी कौन सी, 13/16। ठीक है, तो आप इनको क्रम में लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है। ठीक, तो 8/15, 14/33, 7/13, 11/13, हमको क्या बताना है, इसमें सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न बताइए इसमें कौन सी है। इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है, आप 15 और 8 का कितना 7 आ रहा है, 33 और 14 का 19 आ रहा है, 13 7 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 13 और 11 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 को 7 से डिवाइड करें कितने 1.14 आएगा, और 14 को 19 से डिवाइड करें तो ये 0.736 के समथिंग आएगा। 7 को 6 से डिवाइड करें तो कितना 1.16 आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करें तो 5.5 आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट भिन्न हो जाएगी। ठीक, और ये क्या हो जाएगी हमारी स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। ठीक, जैसे हमारी अब ये वाली भिन्न दे रखी थी, हमने क्या निकालना है, इसको अवरोही क्रम में निकालना है। 44/49 है, 33/38 है, 22/25 है और 24/29। हमें क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, वही नियम इसमें अपनाएंगे। ठीक, जब 49 में से 44 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, कितना 5 बचेगा, और फिर 38 में से 33 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा। 25 में से 22 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, और 29 में से 24 को माइनस करेंगे, हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, जो अंश है अंश को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारी वैल्यू कितना 8.8 आ जाएगी, ये हमारी 6.6 आ जाएगी, ये 7.3 आ जाएगी, ये 4.8 आ जाएगी। अब क्या है, इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी, भिन्न सबसे बड़ी होगी। जो भिन्न सबसे छोटी होगी वो भिन्न क्या होगी, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी 8.8 आ जाएगी। तो 44 पॉइंट कितनी है, 44/49 हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये हमारी 6.6। ठीक, 6.6 नहीं, ये 4.8, ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये हम सबको बाद में लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2/5 और 4/19 के बीच
मतलब भिन्न बताने हैं आपको कि कौन सी। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी हमारा ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन डी है। तो आपको बताना सही ऑप्शन बताना है कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको वही अपने नियम अपनाएंगे। इसमें 2/3, 2 और 4/5 कैसे आया, 5 में से 2 गए, कितने बचेगा, 3 बचेगा। अंश को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक, जूम कर देते हैं आपको। अब क्या है, ये 4/19, ठीक है। 9 में से 4/9 है, 9 में से 5 4 गए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखो 3 में से 2 गया तो 0, 3 से हम भाग करेंगे 2 को तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। और 4 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। हम इसको देखते हैं, इनका अंतर कितना है, 4 और 5 का 1 अंतर है। 1 और 2 का अंतर कितना, 1 है। और इसका 2 3 का अंतर क्या है, 1 है। तो ये वैल्यू तो हमारी सेम आ जाएंगी। तो हमारा क्या बचा, ये तो 1 आ रही है, ये तो 1 आ रही है, ये भी 1 आ रही है। तो ये तो हमारे बीच में आ नहीं रही है 0.6 के और 0.8 के बीच में। तो हमें देखना है 3 और 7 का अंतर कितना, 4 है। 4 से हमने 3 को डिवाइड किया, कितना आएगा, 0.7 आ गया हमारा। ठीक, तो 0.7 क्या होगी, इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी। तो कौन सी भिन्न होगी हमारी, 3/7 जो भिन्न होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी में हमारे एक तरह के ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1/, ठीक, ये क्या है, 1/, दिया 1/2 प्लस के, फिर 1/3 प्लस के, फिर 1/1 प्लस के 1/4। तो इस भिन्न को हम कैसे सॉल्व करें, इस भिन्न को हम सबसे पहले सॉल्व करना बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम जो ये वाली होती है, जो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को हम यहाँ से नीचे से लेके चलते हैं, नीचे से सॉल्व करेंगे पहले। ठीक, तो 4 एकम 4, ठीक है। उल्टा आपको इसको हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा सॉल्व करना पड़ता है। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 एकम 4, फिर 1 क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5/4। तो ये 1 है, यहाँ पर 1, हमें इसको अलग सॉल्व करके बताते हैं आपको, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब मैं इधर साइड में बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है, 5/4। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा 5/4। अब 4 क्या जाएगा, हमारा ऊपर जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 4/5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, आ जाएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 3, इधर हम सॉल्व करते हैं, 5 3 15। ठीक है, 15/4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 15/4 हो जाएगा 19। तो 19 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 19 बटे जो 5 आया हमारा यहाँ पर आएगा, 1 के नीचे आ गया। ठीक, 19/5। जब हम जब 1 के नीचे लिखेंगे 19/5 लिखेंगे, तो 5 क्या जाएगा, हमारा ऊपर जाएगा ये, तो 19 क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/19। और ये क्या है, 2, तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38, और 38 ये 5 के हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 38 और 5 कितना हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे, 43/19। अब यहाँ पर जो दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 आ जाएगा इसके हमारे ऊपर। फिर ये 19 जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, 43 के हो जाएंगे नीचे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19/43। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे इसको सॉल्व कर दे के बताते हैं आपको। ये क्या है, 1/5 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 क्या करेंगे ऐड, तब कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब ये क्या हो जाएगा, 21। तो 21 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये हमारा 1 है, तो 1 के नीचे आ जाएंगे हमारे 21/5। 5 जाएंगे हमारे ऊपर जाएंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 5/21। अब 3 प्लस के हैं, तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। तब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 3 63 के हो जाएंगे, 21 3 63। और ये हो जाएंगे 5 ऐड हो जाएंगे, तो 63 और 5 कितने, 68 हो जाएंगे, 68/21। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये हम 1 क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 1 के नीचे आएंगे 68/21। इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से ये चले जाएंगे ऊपर चले, तो हमारा बचेगा 21/68 बचेगा। और क्या है, 2 ये हमारा क्या है, ये प्लस में है। अब करेंगे 68 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 68 की मल्टीप्लाई हम जो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 68 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16 के 6, और यहाँ से ले 6 दूनी 12, और एक कितने हो गए 13, और एक 21 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 6 1 7 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 157 हो जाएंगे। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचा हमारा 68। तो हमारा आ जाएगा 157/68। ये किसके नीचे आया, ये हमारा आया 1 के नीचे। अब 1 है हमारा ऊपर लिखा हुआ, तो 68 जाएंगे हमारे ऊपर, 157 रह जाएंगे हमारे नीचे। तो हमारा ये सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर 68/157। ठीक है, समझ गए ना आप। आगे बढ़ते हैं हम।
अब जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या के, ठीक है, संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाने पर 12 आता है। एक संख्या है, ठीक है, जिसका क्या है 1/4 को, ठीक है, और उसी संख्या के 1/3 से घटाने पर कितना आ रहा है 12। तो हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता, आपकी जगह होता तो मैं जाऊंगा ऑप्शन से, ठीक है, मैं क्या जाऊंगा ऑप्शन से। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इन्होंने कहा है कि संख्या का 1/4, तो इसमें कोई भी संख्या होगी तो 1/4 लेना है। 4 का मतलब है कोई संख्या 4 से परफेक्ट डिवाइड होगी, क्योंकि पॉइंट में आंसर आना नहीं है। तो हम देखेंगे 4 से कौन सी संख्या डिवाइड है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरी एक ही संख्या है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताऊँ। इन्होंने कहा है कि संख्या का 1/4, तो 144 है संख्या, ठीक है। अब 1/4 को और संख्या के 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या के 1/3 लेंगे तो सबसे पहले 1/3 को हम क्या करना है, 1/4 को घटाना है 1/3 से। तो 144 का जब हम 1/3 लेंगे तो कितना, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/4 को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 1/4 को हम माइनस करें, 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 6, मतलब 24 हो जाएगा। तो 4 6 हमारा कितना हो जाएगा 24। अब 48 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। मैं होता आपकी जगह तो मैं तो करता ऐसे, ठीक है। और आप क्या करेंगे ऐसे कि संख्या का 1/3 एक्स कोई संख्या मानेंगे, तो एक्स संख्या में से एक्स का 1/3, ठीक है। तो एक्स का 1/3 से हम क्या करेंगे कि एक्स का 1/4 करेंगे माइनस, तब क्या आ रहा है हमारा 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कपड़े का एक टुकड़ा जिसका 1/5 भाग कैसा है, लाल है, 1/3 भाग कैसा है, हरा है, शेष भाग हमारा क्या है सफ़ेद रंग का है, यदि सफ़ेद रंग कितना है 7 मीटर लंबा है, ठीक है। तो कपड़े की टुकड़े की कुल लंबाई बतानी है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं तो बनाऊंगा इसको ऐसे से, 1/5 इसकी क्या है फ्रैक्शन है, दूसरी कौन सी 1/3 भाग कैसा है हमारा हरा है। तो 1/3 का क्या लूँगा एलसीएम, टोटल मैं कपड़े की लंबाई मांग लूँगा 15, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया 1/5 भाग कैसा है लाल है, तो इसका इसका क्या करूँगा 1/5 भाग निकालूंगा, 5 3 15, मतलब 3 भाग मेरा कैसा आ गया लाल। और 1/3 भाग कैसा है इसका हरा है, तो 1/5 का 3 भाग निकालूंगा, 15 का 3 पंजे 15, तो ये 5 भाग कैसे आ जाएगा मेरा हरा आ जाएगा। तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया, तो 15 में से 8 माइनस करूँ कितना बचेगा मेरा 7। फिर इन्होंने कहा है दूसरी चीज़ याद, और इन्होंने क्या कहा है कि शेष भाग कैसा है मेरा सफ़ेद रंग का है, तो यदि सफ़ेद रंग कितना है 7 है, तो 7 जो 7 बचा हमारा, तो इन्होंने क्या कहा सफ़ेद रंग कैसा है हमारा 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक। तो इन्होंने कहा 7 बार, तो इन्होंने कहा है कि कपड़े के टुकड़े की कुल लंबाई बताइए। तो कपड़े टुकड़े की कुल लंबाई कितनी हो गई, 5 और 3 8 जे हो गई, और के 7 हमारी जे है, तो 8 7 कितने हो जाएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। और आप करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक्स मानेंगे कपड़े टुकड़े की लंबाई माइनस के, अब एक्स का 1/5 भाग कैसा है लाल है, प्लस एक्स का 1/3 भाग कैसा है सफ़ेद है। अब इस एक्स में से इस भाग को हम घटा देंगे, तब कितना आ रहा है हमारा 7। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, और आप इस तरह फ्रैक्शन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर से 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक भिन्न का हर है, अंश के दोगुने से क्या है 1 अधिक है, तो अंश का दोगुना से 1 अधिक करते हैं, तो ये हमारा 1 है, इसका अंश क्या है 1, तो अंश का दोगुना करेंगे इसका, तो 1 + 1 क्या 2 हो जाएगा, और 2 + के 1 क्या हो जाएगा 3, और क्या है दोगुने से 1 अधिक है, तो 3 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 तो ये आ नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। इसका दोगुना करेंगे 2 दूनी 4 + के 1 5, ये तो ठीक है। इसका दोगुना 1 और 1 2 और 1 3, ये भी ठीक है। इसका करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस के 1 क्या हो जाएगा 9, ये भी ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि अंश में 2 जोड़ने और हर से 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ख़त्म हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें से देखते हैं कौन सा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ने और हर से 3 घटाने पर, अंश में 2 जोड़ते हैं 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गए, और हर में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो 1 तो किसी हालत में नहीं आएगा। इसका देखते हैं अंश में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे 2 1 क्या हो जाएगा 3, अंश में से 3 घटाएंगे ये भी नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे 4 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और हर में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें
कि अंश को x मान के, तो हम इसको अंश को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अंश का दोगुने से हर क्या है, अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो अंश के दोगुने से क्या है, हर एक अधिक हो गया, तो हर हमारा 2x + 1 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन बोला है कि अंश में 2 जोड़ने पर, तो x में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ने पर हर में क्या किया कि हर से 3 घटाने पर, तो 2x + 1 में से क्या कर दिया, -3 घटा दिया, फिर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो x + के 2 हम ऐसे लिखेंगे, 2x - के 2 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, -3 में से 1 घट जाए, 1 क्या है चला जाएगा, तो माइनस के 2 बचेंगे, तब क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको आगे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वरना आप ऑप्शन से बनाओ, ऑप्शन से आसानी से बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें देखना है ध्यान से कि 1 + 1 1 + 1 1 + 4 × 1। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 1 अगर 4 बार 1 दिया है तो 1 2 3 4 ऐसे ऐड कर सकते हैं, और इनको ऐसे ऐड करना चाहें लिख के तब भी कर सकते हैं हम, तब भी सेम नंबर ही आएगा, तब भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे 1 1 1 हम क्या करते हैं, ऐड करके बताते हैं, तो ये को ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर संख्या स्टार्टिंग से दे रखी है 1 से और अब 3 तक देखिए, तो हम क्या 1 2 3 कर देंगे। जब संख्या पॉइंट में आ जाती है इसी तरह की, तब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, 4 3 2 1 लिख देते हैं। ठीक, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करें तो हमें क्या करना, ऐड करने में हम इसको पॉइंट वाइज संख्याओं को हमेशा कैसे ऐड कर दें, पॉइंट हमेशा पॉइंट की क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो ये आंसर कैसे आया, ऐसे आया आंसर। देखो पहली संख्या क्या लिखी है हमारी, देख लें हम भी, 0.1 लिखी है, तो 0.1 लिखी है। अब हमें क्या है, पॉइंट के आगे ही संख्या, पॉइंट के नीचे ही संख्या रखनी है, पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे रहेगा। तो 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1 कितना 4 बार लिखा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी ऐड कर लेंगे, इस तरह से भी ऐड कर लेंगे। तो यही एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब संख्या पॉइंट में होंगी तो पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, 0.1 0.11 0.33, तो फिर 0.321 कर देंगे। अब 1.1, तो 1 से पहले की संख्या हमने कैसे ऐड करी, वो तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, 1 2 3, फिर पॉइंट के बाद की संख्या कैसे ऐड हो रही हैं, वो उल्टी ऐड हो जाती हैं, तो 3 2 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है 4.44 44.44। ठीक है, फिर 4 है, 0.444। ठीक, इतना लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, 4 यहाँ से लेंगे कॉमन, फिर ये संख्या हमारी बन जाएगी ऐसे 1.1 और इतना इतना ये बन जाएगा। फिर इनको जब हम ऐड करेंगे तब कितना आएगा, 123.321, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम, ये टेट 2018 में क्वेश्चन आया है कि 1 सही, जूम करके दिखाने पहले, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2 और 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2, ये है। ठीक, तो इसको कैसे करते, तो जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है 2 सही 1/2 ऐसे लिखिए कोई संख्या, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + के 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 दूनी 4, इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4 + के 1/2 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, 5/2, इसका भी कितना आएगा, 2 दूनी 4 + के 1/2 कितना आ गया, 5 आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को, 1 + के 1/2, 11 + के 1/2 और 111 + के 1/2 और 1111 + के 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर जो हमारा 1 और 11 और 111 और इतना लिखा है, इसको हम एक साथ ऐड कर लेंगे, और जो हमारी ये संख्या 1/2 1/2 1/2 1/2, इनको क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका हर समान है, तो अंश को क्या लिखते हैं, अंश को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 बार है तो 4/2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, और इसको ऐड किया हमने, तो ऊपर आपको बताया तो कितना आएगा, 1234, 1 2 3 4 + के 2, तो 1236 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी की तरह, इसको कैसे करते हैं, जैसे 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7 और 999 सही 6/7, ये हमारा क्या लिखा है, ऐसे लिखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी अलग अलग लिख लेंगे, 999 999 और ये ऐसे लिख लिया। 6 टाइम में 999, तो 999 999 इनको ऐड कर लिया,
प्लस हमारा जो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनको हम कैसे ऐड करेंगे हम आपको बता देते हैं। 1/7, 2/7, ठीक, और हमारा क्या है 3/7 प्लस के 4/7 प्लस के 5/7 प्लस के 6/7 प्लस के इतना यहीं तक 6/7 तक। तो इसको ऐड करेंगे 6 4 कितने 10 हो गए, 5 3 8 8 2 10 कितने हो गए 11, और 11 और 10 कितने हो गए 21, 21/7, 7 से 3 7 से क्या डिवाइड कितना बचा 3 7 3 21, ठीक, कट गया। तो हमारा कितना आ गया ये तो 3 7 3 21 आ गया। अब दूसरा हमारा 999 कितने टाइम है 6 टाइम, मतलब 999 में कितना टाइम है 6 टाइम है, तो 999 मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 5994, और हमारा कितना आएगा 5994, और प्लस के 3 क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5997, ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करने में कितना आएगा 5994 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 से 1/7, 11 से 2/7, 11 से 3/7, 11 से 4/7, 11 से 5/7 और 11 से 6/7, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे हम 11 11 को ऐड कर लेंगे, वैसे ही लिखेंगे हम। तो 11 कितने टाइम है 6 बार, तो 11 6 से मल्टीप्लाई 11 6 66 हो जाएगा, और इनको हम क्या करेंगे उसी तरह ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा 21/7 आएगा इसका आंसर, 21/7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 21 को कितना आएगा 3 आएगा, और 66 और 3 कितना 69, 69 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो जैसे 490, ये 494 नहीं है, यहाँ पर क्या है 494 है, ये 495 नहीं है, ठीक, 494 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो हम बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा देंगे आज। हमारे साथ बस आखिर तक बने रहिए, आपकी कंप्लीट मैथ कराएंगे यहाँ पर टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, और फिर हमारे साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है, जो हम दूसरी प्लेलिस्ट में हमने बना रखे हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं कितना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो और फिर हम कितना हमसे सीख पा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे 495 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 999 के, ठीक। तो 99 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हमारा 495 हो जाएगा, और क्या ऊपर वाले क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 494 और मल्टीप्लाई का साइन और 99, ठीक। अब हम क्या करते हैं 495, ठीक, प्लस के 1/5 लिखते हैं, 99 से इसको कटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। अब हम 999 को कैसे लिख सकते हैं 1000, यहीं पे लिख दे रहे हैं ऊपर हम पहले, फिर नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 999 को कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस के 1 लिख सकते हैं, ठीक। तब अब क्या करेंगे हम, और हम जो 5 है, ठीक है, इनको क्या लिखेंगे एक बार ही लिखेंगे, ठीक। जब हर समान होते हैं तो इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम एक 495 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के अंदर, तो 1000 मल्टीप्लाई 495, ठीक, और माइनस के फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 495, और प्लस के 494 प्लस हमारा 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 495, और पूरे के बटे में कितने जाएगा 5, 495 क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे हमारे। तो हमारे क्या बचेगा 495 और 000 बटे 5, 5 नेम 45 और 5 नेम 45, तो हमारा आंसर क्या आ गया 99,000, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे एक क्वेश्चन दे रखा है 98 सही 98/99 मल्टीप्लाई 99, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 98 और मल्टीप्लाई 99, ठीक, और प्लस हम 98 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, और मल्टीप्लाई 99, ये पूरे के बटे में मल्टीप्लाई इसके पूरे में होगी ये, ठीक। अब क्या जाएगा 99 से 99 ख़त्म हो गया हमारा। अब कितना बचा, अब जो 99 है हमारा ये, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 100 माइनस के 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब 98 से कर देंगे मल्टीप्लाई अंदर, तो 98 और मल्टीप्लाई 1000 माइनस के 98, ठीक, और प्लस के 98 से 98 ख़त्म,
आंसर क्या बचा हमारा 98 ठीक। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।